कहाँ कहाँ वो भगवा को हटाएंगे। पान खाइए उसमें भी भगवा, हिरमाना को काट दीजिए उसमें भी भगवा। अगर उनके पास शक्ति हो तो वो सब भी हटा के दिखाएं हमें। पान खाने के बाद हरा थूक दें, हम जाने कि भगवा को हटा देंगे। और रही बात ये गुरु बनारस है और यहाँ दमदार बनारसी अंदाज में व्यवस्था चलेगा और मोदी के सिवा दूर दूर तक कोई है नहीं और सपा का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं सब देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है, ठीक है। हमें न किसी जाति से लेना है, न किसी पार्टी से लेना है, न किसी धर्म से लेना है। हमको हमारा विकास कैसे हो रहा है इससे लेना है। ये जो 2022 में चुनाव है, आप लोग सब आए हुए हैं, हाँ। अखिलेश यादव का एक कहना है कि यूपी को हम बनाए थे और योगी जी आए यूपी का विनाश कर दिए। ऐसा है कि जहाँ आप आए हुए हैं यहाँ पे न तो बिजली की व्यवस्था थी, न तो रोड था। बनारस से जौनपुर, बनारस से आजमगढ़, बनारस से गाजीपुर, कोई रोड नहीं था। आम आदमी को क्या चाहिए? उसको रोड मिल जाए बढ़िया, बिजली मिल जाए। बिजली आएगी तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं थी, ठीक है। लेटरिन मिला है, गैस मिल रहा है। 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर आदमी जाता था, बनारस गैस बुक करता था, दूसरे दिन डिलीवरी लेके 5 बजे सुबह जाता था। ये स्थिति थी। आज एक फ़ोन मिलाइए, आपके घर पे गैस है, ठीक है। बिजली आ रही है 24 घंटे, कोई समस्या नहीं है। आप अपना जो खेती का कार्य है वो भी कर सकते हैं। आप कोई छोटा मोटा रोजगार भी कर सकते हैं। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो एक आम आदमी की आवश्यकता जो थी वो अब पूरा हुआ है। पूर्वांचल माने छुट्टा, जितना भी विकास होता था पूर्वांचल को छोड़ के यहाँ पे 5-5 साल 10-10 साल तक नदी पे ब्रिज नहीं बनता था भैया, ठीक है। ये समस्या थी। पूर्वांचल माने छुट्टा। भैया प्लीज, अखिलेश यादव बार बार ये बताते रहते भैया कि ये सारा परियोजना जो मोदी जी कर रहे हैं सब हम शुरू करें तो मोदी जी आके फीता काट देते हैं। तो भाई 17 से पहले या 17 के बाद कहाँ था? हम तो देख रहे हैं 18 में हो रहा है, 19 में हो रहा है, 20 में हो रहा है। 17 के बाद से चालू हुआ है ना रोड। तब तो बिजली आना शुरू हुई है। नहीं, बिजली रात को कब आती थी नहीं पता, और सुबह कब जाती है ये भी नहीं पता। और दिन के शेड्यूल में कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, फिर 2 घंटे की कटिंग। बड़ी स्थिति खराब थी भाई साहब। हमारी उम्र जो है 39 साल है। पिछले 20 साल से मैं सब देख रहा हूँ कौन क्या कर रहा है, ठीक है। हमें न किसी जाति से लेना है, न किसी पार्टी से लेना है, न किसी धर्म से लेना है। हमको हमारा विकास कैसे हो रहा है इससे लेना है। हमारे घर पे शौचालय अगर बना है तो हमारे घर के औरतों के लिए सहूलत है कि नहीं? हमको रोड मिल रहा है तो सहूलत है कि नहीं? अगर कोई पेशेंट है बनारस जाना चाहे, कैसे रोड से जाता? इतना गड्ढा था, कैसे जाता? आज तो एक्सप्रेसवे बन रहा है, 4 लेन, रिंग रोड बन रहा है, चारों तरफ 4 लेन है, यहाँ से लेकर लखनऊ तक। मगर इतना हुआ तो अखिलेश यादव काहे कह रहे जनता इस बार उखाड़ देगी? किसको? मोदी योगी को। तो वक्त बताएगा। हमारे हाथ तो बताए उखाड़ेगी, निश्चित तौर पर उखाड़ेगी, लेकिन उस सपा को उखाड़ेगी। और रही बात फीता काटने की, जब ब्रह्मांड का रचना हो रहा था ना, जब ब्रह्मा जी कर रहे थे ना, उस समय भी अखिलेश ही गए थे वहाँ फीता काटने। और जब ताजमहल बनाया गया था फिर भी अखिलेश गए थे फीता काटने। और ये देखिए सनातन धर्म की लहर है और बीजेपी का लहर है, बखवाधारी का लहर है। कोई इसको हरा नहीं सकता, कोई इसको हरा नहीं पाएगा। और पूरी तरह से बीजेपी ही आएगी। और उखाड़ने की बात उन्होंने 100% सही कहा है, उखड़ेगा, लेकिन सपा का उखड़ेगा। मगर इस सनातन से भैया कुछ लोगों को चिढ़ है। काशी कॉरिडोर बनता है तो लोग कहते हैं कि फिजूल खर्ची है, सरकार का है मंदिर बना रही है। ऐसा है, देखिए कहाँ कहाँ वो भगवा को हटाएंगे। पान खाइए उसमें भी भगवा, हिरमाना को काट दीजिए उसमें भी भगवा। अगर उनके पास शक्ति हो तो वो सब भी हटा के दिखाएं हमें। पान खाने के बाद हरा थूक दें, हम जाने कि भगवा को हटा देंगे। और रही बात भगवा, आज से नहीं कितने वर्ष पुराने साल से हमारे जो भी ऋषि मुनि थे सभी लोग भगवाधारी थे। सबको आज हटा दे तो हम माने। ये अखिलेश का देखिए सब भ्रम फैलाने का काम है। और इस बार बीजेपी की लहर है। भगवा रंग तो अखिलेश पे भी चढ़ गया। जिस मंच पे जाते हैं कहते हैं हम हिंदू हैं, पापा हनुमान भक्त हैं, हम शिव भक्त हैं। किधर से हैं? कहाँ से हैं वो कहीं से भी तो नहीं है। अगर वो दिखाएं कहीं, अगर कोई एक सनातन धर्म के बारे में कहीं अपनी एक भाषण में बात कही हो तो बताएं। और कहने से मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कहने से कोई नहीं हो जाता। आप उसे कर दिखाइए। मोदी जी ने करके दिखाया और यहाँ पर आज पूरे विश्व में सनातन धर्म को उन्होंने लाया है। और हम हिंदू जितने भी हैं। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश इतना आप लोगों को बढ़िया ऑफर दे रहे हैं। प्रियंका गांधी वो कह रहे हैं आएंगे, इतना नौकरी देंगे, सब देंगे।
भैया हो हमारे घरे ना अब बिजली भी फ्री हाँ हाँ हमारे घरे एकरे पहले हमारे जो दादा रहलन है सपा सरकार में ना सीएम बने के उम्मीदवार रहलन उन बना दिले होतन और जो हमने एक चच्चा रहलन उन तो एसआई रिटायर हैं सपा से थे सपा तो बड़ी नौकरी सबके दिले हो घरवा में हमरे वाला लेखपाल हन के दिन से रिटायर पड़ल हन समझला और ये देखा ये बनारस हो गुरु ये गुरु बनारस हो और यहाँ दमदार बनारसी अंदाज में व्यवस्था चलेगा और मोदी के सिवा दूर दूर तक कोई है नहीं और सपा का नामो निशान नहीं रहेगा। अखिलेश तो कह रहे काशी आते हैं मोदी जी, अब अंतिम समय आ गया, अंतिम समय में सब वहीं आते उन्होंने जो कहा कि अंतिम समय में आते हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे हमें पागल समझ में आते हैं। अगर वो पढ़े लिखे व्यक्ति होते तो जाके इतिहास उठा ले, काशी लोग मोक्ष के प्राप्ति के लिए आते हैं न कि अंतिम समय के लिए आते हैं। कदे जाके उसको पढ़े भले इतिहास पढ़े काशी किस लिए आते हैं। हाँ काशी में किस लिए आते हैं पहले उसको जानकारी हो ले। काशी में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं न कि वहाँ अंतिम समय के लिए लोग पहुँचते हैं। इतना आप लोग कह रहे हो तो कह रहे हैं इस बार 400 पार कर जाएंगे अखिलेश यादव। करेंगे लेकिन जो 4 है ना वो 2 जीरो के आगे रहेगा। ठीक है 2 जीरो के आगे रहेगा। वो 400 में 400 ही लाएंगे। उन्होंने एकदम सही कहा है। हाँ देखिए उनका एकदम इस समय मानसिकता कि हम 400 पार हैं, मजा लेने दीजिए उनको। किसी भी तरह खुश रहें, कम से कम मजा लें, आनंद लें। और हम लोग यहाँ सनातन धर्म के लोग ऐसे हैं 400 तो कौन लाएगा वो तो समय बताएगा। और अभी समय धीरे धीरे अखिलेश भी तो सनातनी बता रहे हैं अपना को। अखिलेश आएंगे क्या सनातन खा जाएंगे क्या? बात सही है। और सुनिए सनातन बता रहे हैं अभी तक उन्होंने किसी भी इतने दिनों से कोई भी कॉरिडोर था कुछ भी था आज तक उन्होंने क्या किया। कह रहे थे हम कॉरिडोर में दिए थे। कहने से होता है हम भी तो कह दिए ताजमहल हम बनाए थे मान लीजिए ये कोई बात हुई। इससे कोई बात नहीं होता है। देखिए कथनी और करनी में अंतर है। करके आप दिखाइए कहने से नहीं। और संजय सिंह को जानते हैं भैया आम आदमी पार्टी हाँ संजय सिंह आजकल कहने लग गया कि भाजपा के लोग मंदिर के नाम पे पैसा लेते हैं और फिर लूट लेते हैं। देखिए सुल्तानपुर में टिकट बेचत रहना संजय सिंह सबके मालूम है। पूरे उत्तर प्रदेश के का करत रहना कहाँ से कहाँ पहुँच गई ना सबके पता है। तो अपना कोई ईमानदार सरकार के नेता बताता है उनसे बड़ा ईमानदार कोनो आया नहीं अभी। काहे बदे लिंक ना करवावत हुआ आधार कार्ड से तो हुआ तो संसद में हुआ ना करवावा लिंक पता लगी कि कर लगे कितनी संपत्ति है। लिंक करवावा ना काहे तो मना करता हूँ केजरीवाल। तो केजरीवाल का क्या चांस है? वो तो कह रहे दिल्ली वाला विकास कर देंगे। कत तो खाता न खुली जमानत जब्त हुई सबका आम पब्लिक जाग गई लो। आम पब्लिक जाग गई लो। सबके मोबाइल हो घरे सबके टीवी हो सब देखा तो कि का होता हो हिंदुस्तान के अंदर कहाँ कहाँ सबके मालूम हो। का डेटा पहुंचा दिया। हाँ यही पूर्वांचल के लेबरन के दिल्ली से भगौलर ना अब सालों भर ना भल भोजपुरी में बतियाएं कि हिंदी में। हिंदी है थोड़ा आ जाइए। पूर्वांचल के लोग नहीं थे। पूर्वांचल के लोग भी दिल्ली में थे क्यों भगा दिए बस नहीं दिए काहे नहीं व्यवस्था करके पहुंचवाए घर तक। योगी जी कैसे बुलाए थे सबको जो बाहर थे। अब पब्लिक जाग गई है सबको पता है कौन क्या करता है कौन क्या कर रहा है। अब पहले कहाँ कहाँ क्या क्या किया था। जो सनातनी है गोली कहाँ चला था सनातनिया है ना गोली कहाँ चला था सबको पता है सबको मालूम है। सबके पास फोन है सब अपने फोन में देखते हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कौन क्या कर रहा है। केजरीवाल दिल्ली में क्या करते हैं सबको पता है। प्रदूषण का स्तर आपको नहीं पता है दिल्ली में 7 साल से तो यही कह रहे हैं भैया प्रदूषण काहे नहीं सुधारे दिल्ली में। दिल्ली तो इतना है 1 करोड़ 1.5 करोड़ है हम 24 करोड़ हैं दिल्ली से 14 गुना ज्यादा है कि नहीं। यही सब बातें हैं भैया। आप लोग तो हर जगह खुद ही जा रहे हैं आपको पता है। तो कुछ दाल चलेगा कि नहीं? आम पब्लिक जाग गई है। अब जाति और धर्म के नाम पे वोट नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी मोदी जी नहीं आ रहे। हमको चाहिए हिंदू है हिंदू राष्ट्र चाहिए। इस माँ की धरती पर जो पैदा हुए हैं ना सभी हिंदू हैं। अगर हिंदू समझ करके वोट दें तब तो पार हो जाएंगे। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री क्या थे कि वीर बहादुर सिंह वो ताला खुलवाए राजीव गांधी ने शिलान्यास किया कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे वो हो गया काम। जय श्री राम अब हम जा रहे हैं। एक मिनट कितने हिंदुओं का बाबू मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे कितने हिंदुओं पर गोली चलवाए थे। उनके राम भक्तों पर जो गोली चला था वो सनातन होते तो गोली क्यों चलाते। हनुमान भक्त हैं बताते हैं। हैं पापा हनुमान चलवाते हैं। जहाँ मुलायम है जहाँ सिंह है वहाँ शेर
वो तीनों नाम से एक नहीं चलेगा। एक तलवार में एक ही तलवार रहेगा। हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ था, जो हो गया काम, जय श्री राम। चाचा तो कह रहे थे हम राम राज्य चला रहे थे। भाई राम राज तो अब चलने वाला है। पहले वो राक्षस राज था जो अब खत्म हो चुका है। और अभी राम राज्य को लाने के लिए योगी मोदी जो भी प्रयास किए हैं वो सर्वोपरि है। आज वो स्थिति आ गई है कि जनता को हर सुविधा दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि कम से कम विरोधी इस चीज को देखे कि वही सरकार, वही प्रदेश, वही देश, वही लोग इतनी ऊंचाई कैसे पहुंच रहे हैं। अब ये विरोधियों को देखने वाली बात है और इसीलिए वो घबराए हुए हैं कि अब हमारी रोटी नहीं चलने वाली है। अब योगी मोदी के आगे हमारा कोई नहीं चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हम लाएंगे रामराज, समाजवाद आएगा तभी तो रामराज। सीधी सी बात है भाई, सिर्फ कहने से नहीं होता, करके दिखाने से होता है, क्योंकि इसको कहते हैं विकास और ये होता है काम। ये काम बोल रहा है। पहले वो जो नारा लगाया था कि काम बोलता है, वो नाम बोलता रहा, अब काम बोलता है, जो कि पूरे देश देख रहा है। सिर्फ प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश देख रहा है। तो इसको बोला जाता है कि काम बोलता है। क्या बात करो, तो अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं अखिलेश यादव। आप खुद देख लीजिए, सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड में देख लिया जाए क्या पहले विकास हुआ था, अब क्या है। विकास नहीं किए थे अखिलेश? अरे विकास किए होते तो आज ये नौबत क्यों आती? दूसरा आदमी विकास करने के लिए क्यों प्रयास करता? मगर चाचा वो तो बार बार यही बोलते रहते कि हमारे समय हम रामराज। फिर वही भाई, बोलने से नहीं होता, करके दिखाने से होता है, जो आज पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। अखिलेश नहीं आएंगे, वो तो कह रहे इस बार 400 ले आएंगे। भाई उनका कर्म आएगा तो आएंगे। इस बार 150 भी नहीं लाएंगे। वो जैसा किए वैसा उनके सामने आया था, आज भी जैसा है वो आएगा। योगी क्या कर दिए? योगी पूरी देश के लिए भलाई का काम सोचे, सोच ही महान है। जैसा सोचे वैसा किए, वही उनके साथ रहेगा। और अखिलेश नहीं करता है। मगर अखिलेश तो कह रहे उखाड़ देंगे, कह रहे। अरे भाई चाचा संगे आ गए। भाई वो खा सकते हैं, क्योंकि इस युग में उनके पास गुंडागर्दी का बल है, वो कर सकते हैं। लेकिन स्वेच्छा से और ईमानदारी से अगर देखा जाए तो इस समय जो हो रहा है वो कभी न हुआ था न हो सकता है। आप बोल रहे थे शुरू में कि पहले राक्षसों का शासन चलता था, अखिलेश यादव का आपने शासन का। कैसे चाचा आप कहे कि राक्षसों का शासन कैसे चलता ये था? कर्म बताता है, हम नहीं बता रहे, ये कर्म बताता है कि राक्षस और मतलब क्या था उनके शासन में जो आपने ऐसे कहा? क्या ऐसे कर रहे थे अखिलेश यादव? भाई ये हम क्या बताए, ये तो पूरा पब्लिक देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि किसके कर्म में क्या है, को किसकी सोच कैसी है और क्या कर रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? अभिषेक चौहान। चौहान जी। हाँ बोलिए। अब चाचा भतीजा संगे आ गए। रुको चाचा, आप रुको। चाचा आ गए तो आप तो रुको। बुआ को ले गए, बुआ तो गई बुआ गई, अब तो चाचा आएंगे, आओ यार, एक मिनट। फिर चाचा जाएंगे तो मामा आएंगे, तब उसके बाद कंसर आ जाएगा। हाँ हाँ उसके ले जाएंगे अखिलेश, हैं? और क्या, अखिलेश तो कह रहे राम राज्य ले आएंगे। अब आया है बनारस देख रहे हैं, कभी ऐसा था बनारस, जौनपुर देख रहे हैं, कभी ऐसा था, कभी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे बहुत विकास करे थे, वो तो हमें मिला ही नहीं विकास। 5 साल या 10 साल ना 5 साल पहले नहीं आवास था, ना किसी को लैट्रिन बाथरूम मिला, ना किसी को राशन मिल रहा था। अरे क्या मिला, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। नहीं मिला, अखिलेश नहीं दिए कुछ नहीं मिला। क्या भैया, क्या नाम है? इधर आओ यार। एक मिनट सर, 100 बात बस एक बात कहेंगे, प्रदेश को न साम्यवाद चाहिए न समाजवाद चाहिए, प्रदेश को रामराज चाहिए। बस तो रामराज देने की बात करते ना अखिलेश? क्या किए? जब उनकी सरकार थी तो कहा रामराज दिए, राम मंदिर बन हमारे समय में रामराज चल रहा था। राम मंदिर कब बना? राम मंदिर कब बना? ये राम क्या चल रहा था भैया?
रावण राज ज्यादा चल रहा था। रावण हाँ। कैसे चला रहे थे रावण राज? अब वो खुद ही जाने। हम कह रहे हैं कि राम राज अगर चला रहे थे तो राम मंदिर काहे नहीं बनवा रहे थे? राम मंदिर तो बना कब? योगी के राज बना ना। तो इसका मतलब राम राज कौन चला रहा है? सीधे सबके सामने है कि योगी चला रहे हैं राम राज जी। सब हल्के में लेते हैं, सब बोलते हैं योगी गुंडा है। अखिलेश बोलते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, अखिलेश वही बोलते अखिलेश के हैं ना, आदमी अखिलेश बोलते जी हैं, बोलते अखिलेश हैं। बोलते हैं। हाँ योगी जी गुंडा है, यही बोलते हैं। अपने क्या है? अब अपने सरकार में क्या किए हैं? राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, हिंदू नहीं है, बताइए। फिजूल खर्ची है, मंदिर वंदिर नहीं बनना चाहिए। अरे क्यों नहीं बनना चाहिए? राम राज अब आया है, राम राज अब आया है। पहले राक्षस राज था, राम राज अब आया है। राक्षस थे, हाँ अखिलेश राक्षस थे। हाँ, राक्षस राज थे। तभी राम राज आया। राम राज कभी आया वो बताए? 5 साल से क्या किए? क्या बात कर रहे हैं? क्या किए? गरीब बेचारे मर रहे थे, क्या किए? गरीब बेचारे मर रहे थे, क्या किए? कोई किसी का राशन कार्ड नहीं बनता था, किसी का कुछ नहीं, बेचारे नहीं आप बनाओगे तो सिर्फ अपनी बिरादरी देखते थे। अखिलेश यादव हाँ, अपनी बिरादरी देखते थे, बिरादरीवाद देखते हैं। देख लीजिए, आप रोड का विकास देख लीजिए, रोड का विकास देख लीजिए। और आजमगढ़ में उनकी सरकार है ना, आजमगढ़ में वहाँ का रोड देखिए, वहाँ के सांसद हैं, उनके यहाँ रोड देखिए, एकदम गड्ढा गुड्डी पूरा पड़ा है रोड। और यहाँ बढ़िया है। बढ़िया है रोड, हमारे यहाँ बढ़िया रोड है, तब न बोल रहे हैं। योगी जी आए थे, फिर आएंगे।